हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे थे। उसके हमने टोटल 7 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज 8वां चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे और इसी के साथ हमारी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अलावा हमने क्लास 6 हिस्ट्री कर लिया था, क्लास 7 हिस्ट्री कर लिया है, अब क्लास 12 में हिस्ट्री का पार्ट 1 कर लिया था। हम क्लास 6 ज्योग्राफी का भी आज पार्ट क्लास 6 ज्योग्राफी जो है इसे पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो टॉपिक आज है ये है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मैं उम्मीद करूंगा इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना आए। अगर आता है तो क्वेश्चन इतना ट्रिकी होता है कि वो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है, इसमें कुछ प्रजातियों के नाम दिए हुए हैं, अब उनको याद कर पाना ये थोड़ा चैलेंजिंग है। अभी तक क्या हुआ, इस टॉपिक से आज तक मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन डायरेक्ट ना मिले, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ना आए, क्योंकि वो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर एक क्वेश्चन पूछा गया आज तक तो मैं पूरा टॉपिक कवर जरूर कर देता हूँ आपके लिए, कि अगर क्वेश्चन कोई आता है फ्यूचर में तो आप करने की अच्छी स्थिति में हो। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले शीत ऋतु के बारे में दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा है कि सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, यानी ठंड के मौसम में क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या कहता है, सूर्य की किरणें जो अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तो इतनी दो चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हमें आती हैं पहले से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके में बताया गया दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। अब इस टॉपिक में हम करेंगे क्या, इस टॉपिक में पहली बात तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो इसमें शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण पश्चिम मानसून और मानसून के लौटने का मौसम, यानी जो चार चीजें बताई गई हैं, इनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, हम जब 11वीं की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीजें डीप से कवर करेंगे। क्योंकि इसको पढ़ के आप क्वेश्चन बना पाए ये असंभव है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है, या मानसून आने के तथा आगे बढ़ने का मौसम, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, भारत आने वाला मानसून है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत को कौन सा मानसून आता है, तो मैं उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण ऐसा ऑप्शन बनाएंगे, तो वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून जो होगा वो भारत आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब भैया ये वाला जो मानसून है, ये वाला क्या था, ये भारत आने वाला मानसून होता है। तो ये याद रखेंगे कि तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये भारत आता है, ठीक है। वर्षा लाने वाला मानसून कौन सा है, दक्षिण भारत, दक्षिण पश्चिम मानसून ये हो गया। अब इसमें क्या बताया गया कि मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, यानी शरद ऋतु क्या होती है, मानसून के लौटने का समय होती है। तो इस समय क्या होती है, इस समय जो पवन है वो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और आगे क्या कहते हैं, यह मानसून के लौटने का मौसम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब मानसून लौटता है तो इस समय भारत में तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, इस समय क्या होते हैं, वर्षा प्राप्त करते हैं। यानी अगर मानसून लौट रहा होगा तो वर्षा कौन से राज्य पाएंगे, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पाएंगे। यानी जब इस तरह से लौटता है तो क्या होता है, ये वर्षा पाते हैं। वर्षा कौन पाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, लौटते हुए मानसून से कहाँ वर्षा होती है, तो तमिलनाडु के तट पर और आंध्र प्रदेश के तट पर क्या होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। आगे देखते हैं क्या बताएं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, यही क्वेश्चन है कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बनाया गया है। तो जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई मौसम से हुई, मौसम किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना अरबी भाषा का। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लगाया है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। किसके बारे में दिया हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, यहाँ क्या गया है, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। यानी झाड़ी जो होती है, झाड़ी छोटे पौधे होते हैं, उसमें किसका नाम आता है, कैक्टस का आता है। और कुछ फूल वाले पौधे होते हैं, तो कैक्टस क्या है, झाड़ी है। तो कभी ऑप्शन में देते झाड़ी है, निम्नलिखित में से चार ऑप्शन बना देते, तो वहाँ पे कैक्टस क्या होगा, झाड़ी होगी, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि कुछ पौधे क्या होते हैं, घास होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, पौधे जो मनुष्यों की सहायता के उपज साथ उपजते हैं, जिनमें मनुष्यों की क्या होती है, सहायता लगती है, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति हुए जिसमें मनुष्य का योगदान होता है उससे उगाने में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या मिलेगा, आगे मिलेगा कि पेड़ों की इस समय क्या हो रही है, अंधाधुंध कटाई। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई मतलब प्राकृतिक क्या होता है, हम प्राकृतिक वनस्पति का काम कर वनोन्मूलन कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई योजना चालू की जा रही है तो हमें ध्यान रखनी है, किससे रिलेटेड, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई यानी प्राकृतिक वनस्पति वन जो है इनके वनोन्मूलन से रिलेटेड अगर कोई भी योजना चल रही है तो हम याद रखेंगे, ठीक है। वो करंट अफेयर्स का काम है। अब यहाँ पे चर्चा की गई है वन्य प्राणियों की। तो इससे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मौसम शब्द पूछा गया था, किस भाषा का शब्द है। अब इसके अलावा क्या चीज़ है, अब जैसे बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, कभी नहीं पूछा गया आज तक। अब कहाँ, अब ये क्वेश्चन यहाँ से लिखा है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में, वहाँ पूछा क्या गया, वहाँ एक स्टेटमेंट है, चूंकि क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं, क्वेश्चन पूछा गया, 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि जो ये एशियाई शेर हैं ये केवल गुजरात में पाए जाते हैं। केवल, आगे शब्द लगा था केवल गुजरात में पाए जाते हैं, तो ये बात सही है भैया, केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया, गुजरात के गिर वन में क्या होता है, एशियाई शेरों का निवास है। आगे कहता है हाथी तथा एक सिंग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। यानी असम में हाथी और एक सिंग वाले गैंडे मिलते हैं। आगे क्या कहता है,
आगे कहता है ऊंट क्या होता है, रेगिस्तान तथा जंगली गधा, इसकी चर्चा करते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। क्या याद रखना है, अगर पूछो वाइल्ड एस यानी जंगली गधा ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना ये कच्छ के रण में पाया जाता है। ये याद रखेंगे, हो सकता है भाई क्योंकि ये पूछा जा चुका है गिर वन वाला, गुजरात के एशियाई शेर, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गुजरात के कच्छ के रण के इलाके में। यहाँ से ये हो गया। आगे बताएंगे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बिल्कुल है, सबको याद है, इसके बारे में कुछ नहीं देखना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, आगे बढ़ेंगे तो ये वाला पैराग्राफ, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे प्रवासी पक्षियों की चर्चा की गई। वो पक्षी जो हमारे देश के नहीं हैं, हमारे देश आते हैं, प्रवास करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो उनमें से कुछ पक्षियों के नाम है, जैसे पिंटल बतख, कारलेयू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। ये क्या होता है, ये प्रवासी पक्षी हैं। तो इनका नाम किस लिए याद रखना है कि अगर पूछ ले कभी कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रवासी पक्षी हैं, क्या दे देगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रवासी पक्षी हैं। अगर ये ऑप्शन बनाया जाए, क्वेश्चन बना दिया गया, तो यहाँ से क्या ऑप्शन बनाएगा, उसमें ऑप्शन में देगा पिंटल बतख, कार्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। फिर बोलेगा पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 1 2 3 4 5 सभी। तो याद रखना कौन कौन से भैया, पिंटल बतख, कारलयू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट। ये क्या है, प्रवासी पक्षी हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं पूछा जाए, पर अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई, तो इकलौता क्वेश्चन यही जो आपसे पूछा जा सकता है वो प्रवासी पक्षी के यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवासी पक्षी निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो क्या याद रखना है, पहला ऑप्शन पिंटल बतख, दूसरा कारलयू, तीसरा फ्लेमिंगो, चौथा ऑस्प्रे, पांचवा लिटिल स्टिंट, और क्या है, बस ये 5 हैं। पांचों पक्षी के नाम याद होने चाहिए। क्या कहते हैं, ये जो इसमें सबसे छोटा एक होता है लिटिल स्टिंट, ये होता है छोटे लिस्टिन, इसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है और आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। हो सकता है यहाँ से स्टेटमेंट बना जाए, निम्नलिखित कथन किस पक्षी के बारे में कहा गया है। अब इसमें से वो 5 में से 4 नाम दे देगा आपको। क्या देगा, पिंटल बतख, कारलेयू, लिटिल स्टिंट, ऑस्प्रे। अब क्या कहेगा, वह आर्कटिक प्रदेश से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके शीत ऋतु में भारत आता है और उसका वजन लगभग 15 ग्राम है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि आज यही चल रहा है, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ होता है पर क्वेश्चन को सेट ऐसे किया जाता है कि कर पाना थोड़ा मुश्किल हो। तो हो सकता है ये क्वेश्चन लिटिल स्टिंट के बारे में पूछा जाए और उसको स्टेटमेंट दे के पूछे, ठीक है। तो ये चीज़ है जो इस टॉपिक से मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा इस टॉपिक से कोई चीज़ नहीं पूछी जानी है। अब यहाँ पे भैया क्या चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे प्रवासी पक्षियों का जिक्र है, तो जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और प्रवासी पक्षी की चर्चा होगी, अगर इनमें से किसी 5 की तो बिल्कुल बेशक है कि हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, पर इसके इतर भी है तो हम प्रवासी पक्षी के बारे में जानकारी देख लेंगे। इससे रिलेटेड कोई योजना चलाई जा रही है, कोई स्कीम आ रही है, कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ कभी, तो वो देखते रहेंगे। तो ये चीज़ें हम देखेंगे इस टॉपिक में। अब इस टॉपिक में जब ये चीज़ें देख लेंगे तो हमारा करंट अफेयर्स का जो इन्वायरमेंट का सेक्शन वो भी स्ट्रांग होता जाए, क्योंकि पूरा टॉपिक इन्वायरमेंट बेस्ड है। तो इसके बाद जो हम क्लास 7th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो पूरी ज्योग्राफी जो है इन्वायरमेंट बेस्ड ही होगी, यानी उसमें हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वो बेस्ड तो ज्योग्राफी है भाई, नाम भूगोल ही है, पर इन्वायरमेंट बेस्ड कैसे है कि पर्यावरण से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे देख लेंगे हम। तो वो चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण और भूगोल से मिलता जुलता होगा पोर्सन, तो उसको हम कवर करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी में। इसमें क्या याद रखना, पहली चीज़ ये याद रखनी थी जो मैंने आपको बताई, वो याद होनी चाहिए। इसके अलावा क्या याद होना चाहिए, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि क्या पूछा गया था कि जंगली गधा पूछ सकता है आपसे, कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में पाया जाता है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे चर्चा की गई नेशनल पार्क, पशु विहार और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, 3 शब्द दिए गए हैं। तो ये 3 शब्द जो दिए गए हैं, तो हम आप इनके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो। तो उसमें हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं, सारे बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर हैं, और सारे क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। ये सब चीज़ें हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। इसी के साथ क्या होता है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और इस टॉपिक के साथ ही हमारा ज्योग्राफी जो है क्लास 6 की वो कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा हम क्लास 7th की ज्योग्राफी करें या फिर क्लास 12th का पार्ट 2 करें। यानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब हम इसके बाद क्या पढ़ें, क्लास 7th की ज्योग्राफी कवर करते हैं या फिर जो क्लास 12th हम पढ़ा रहे थे आपको एनसीईआरटी, तो उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था जो एंशिएंट हिस्ट्री का था, उसका पार्ट 2 किसके बारे में, पार्ट 2 है मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसके बारे में कवर करें। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बता दीजिएगा कि अब कौन सी सीरीज शुरू करें, क्लास 7th की ज्योग्राफी शुरू करते हैं या क्लास 12th की हिस्ट्री शुरू करते हैं पार्ट 2, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सबसे छोटा वीडियो होगा इस क्लास 6 की ज्योग्राफी का ये वाला, तो देख लीजिएगा आप जो लोग जरूर इसको एक बार। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।